उत्तराखंड में उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, जगह जगह बादल फट रहे थे। केदारनाथ घाटी में सैलाब आया था और भयंकर तबाही मची थी। मंदिर के आसपास का सब कुछ बह गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। कत्यूरी शैली से बने केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेज ने कराया था। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है केदारनाथ की भूमि। इस मंदिर के एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। मंदाकिनी के घाट पर बना ये मंदिर एक भव्य कलाकृति है, क्योंकि बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से इस स्थान तक नहीं जा सकते। आखिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बना? आज 1200 साल बाद भी इस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। जेसीबी के बिना यहाँ आज भी एक छोटा ढांचा तक खड़ा नहीं हो सकता है। फिर भी विषम मौसमों में सालों से ये मंदिर वहीं खड़ा है, और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत भी है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। ये पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया और कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। केदारनाथ मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे तथ्य है इस मंदिर का निर्माण स्थान और इसमें इस्तेमाल किया गया बहुत सख्त और टिकाऊ पत्थर। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां उपलब्ध ही नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता ये है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं आया। आज विज्ञान कहता है कि केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है, उसी वजह से ये मंदिर हर बाढ़ में बच पाया और अडिग है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा वास्तु रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में ढह जाता। लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बचा हुआ है। इस मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके के साथ चिपका दिया गया था। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया था कि कैसे NDT परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं।
लेकिन भारतीय पंडितों ने ये 1200 साल पहले सोचा और परीक्षण किया। केदारनाथ मंदिर उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण है। 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल ये नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, दिशा, निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार में रखा गया था। इस अद्भुत इंजीनियरिंग की वजह से हमने 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखा है। शिला, जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई होगी? वास्तव में पुरातन भारतीय विज्ञान के भारी यत्न सोचकर दंग कर देने वाले हैं। आज तमाम बाड़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं। केदारनाथ की भव्यता के साथ उन्हें भी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। वास्तव में सनातन धर्म के वैदिक विज्ञान ने दुनिया को प्रेरित किया है और हमारे लिए ये धरोहर अमूल्य है। केदारनाथ मंदिर एक उदाहरण है कि वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और आयुर्वेद में काफी तरक्की कर ली थी।